परम गुरु हुजूर महाराज के वचन। इसमें कुछ शक नहीं कि जीव बहुत निबल है और मन और इंद्रियां उस पर गालिब और ज़बर रहती हैं। इस सबब से बारंबार संसार और उसके भोगों की तरफ झोंका खाता है, और जब तक कि संत सतगुरु का हाथ उसके सिर पर न होवे, यानी वे इसकी निगरानी और खबरगिरी न करें, तब तक यह अपने आप से कभी बच नहीं सकता और न संसार रूपी सागर से इसका उबार मुमकिन है। जिस किसी मत में जब तक कि पूरे गुरु यानी साथ प्रकट होते रहे और जीव उनकी तरफ रुजू लाते हैं रहे, तब तक परमार्थी चाल और व्यवहार जिस दर्जे का की था दुरुस्त जारी रहा, और जब वे गुप्त हो गए और विद्यावान और बुद्धिवानों का दौर आया, तब कहने और समझने के वास्ते तो बातें बहुत दुरुस्त और मजबूत रहीं, लेकिन बसबब न होने अमल यानी अभ्यास के उनकी कार्रवाई जारी न हुई और मन और इंद्रियां और उनके भोग सब पर गालिब रहे, बल्कि खुद विद्यावान और बुद्धिवान उनके जोर से न बच सके, क्योंकि वे बेअमल थे और अभ्यास के तरीके से नावाकिफ और बेखबर। संत अथवा राधा स्वामी मत में ऐसी दया खास कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की है कि जो जीव सच्चे मन से उनकी शरण में आया है और जिसको उन्होंने अपनाया है, उसकी संभाल और रक्षा सब तरह से वे आप फरमाते हैं और सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करा के उसके मन और सुरत को समेटते और चढ़ाते जाते हैं और माया और उसके भोगों से उसको रास्ते में बचाते जाते हैं। संतों ने अपनी मौज से अनेक तरकीब जारी फरमाई हैं कि जिससे उनके सेवक मन और माया और दुनिया और उसके भोगों के विघ्नों से जहां तक मुनासिब है बचे रहें। जब संत सतगुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो उस वक्त सब इष्टों का खंडन करके, यानी उनको उछा दिखाकर, एक कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का इष्ट और निश्चय बंधवाते हैं और सब जुक्तियों और जोग अभ्यास वगैरह को खंडन करके एक सुरत शब्द जोग का मंडन करके उसका उपदेश जीवों को देते हैं और फरमाते हैं कि कुल मालिक के चरण में सब इष्ट आ गए। और इसी तरह सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में सब अभ्यास और जुक्तियों का फायदा और असर हासिल होता है। इन वचनों को सुनकर संसारी और नादान जीव और भी विद्यावान और बुद्धिवान बेसमझे बूझे निंदा करते हैं और राधा स्वामी मत के सत्संगियों को मूर्ख और नादान देखते हैं और उन पर तान मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं। इस सबब से सत्संगी और सत्संगिन हमेशा दुनिया के लोगों से जो की निंदा करते हैं डरते रहते हैं और उनको विघ्न रूप समझ के उनसे मेल और मिलाप करना या रखना नहीं पसंद करते और न अपनी भक्ति और अभ्यास की करतूत को उन पर जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस कदर की सत्संगियों के प्रेम और भक्ति और अभ्यास में तवज्जह का हाल सुनते हैं, उसी कद्र विरोध चित्त में बढ़ाते हैं और उस कार्रवाई में विघ्न और हर्ष डालना चाहते हैं। संतों का शब्द मार्ग ऐसा भारी और अमोल है कि कोई उसकी महिमा नहीं कर सकता, और जिस किसी से उसका अभ्यास थोड़ा बहुत बिरह और प्रेम के साथ बन आवे, उसकी बड़भागता की महिमा कहने में नहीं आ सकती। फिर जो संत मौज से निंदक न पैदा करते तो उनके सत्संगियों का मन अपने मत की महिमा सुनकर बहुत फूलता और बढ़ता और अभ्यास में भारी खलल डालता। इस विघ्न से सहज में संतों ने बचाया, बल्कि बजाय फूलने और खुश होने के निंदकों के उल्टे सीधे वचन सुनकर अपने मन में भिंचते और मुरझाते हैं और परमार्थ में मन का सिमटाव और दुनिया की तरफ से हटा
वास्ते दुरुस्ती अभ्यास ध्यान और भजन के बहुत जरूर है। इसी तरह अंतर में दीनता और बेकली और तड़प पैदा करने और बिरह को जगाए रखने के वास्ते भजन और ध्यान का रस और आनंद बराबर नहीं देते हैं। और जो कि सिद्धांत पद उनका यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का धाम ऊंचे से ऊंचा और बहुत दूर दराज है। इस सबब से अभ्यासी अपने तई कितने ही अरसे तक ओछी हालत में देखकर अपने मन में शर्मिंदा और उदास रहता है और वास्ते तरक्की के पुकार और प्रार्थना करता रहता है और अपने आप को दीन अधीन और ओछा और नीच देखता रहता है कि जिसके सबब से उसकी सफाई और चढ़ाई अंतर में गुप्त और जल्द होती रहती है और शौक बढ़ता रहता है। यह फायदे सत्संगी को संत सतगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी की दया से सच्चे तौर पर सहज में और बगैर अपनी खास मेहनत और कोशिश के हासिल होते हैं। जो कोई चाहे कि पोथियां पढ़कर और भेद और हाल सुनकर और समझकर ऐसी हालत मन की यानी दीनता और सिमटाव और उदासीनता वगैरह पैदा करें तो किसी तरह मुमकिन नहीं। चाहे पोथी पढ़ने के वक्त थोड़ी देर को कुछ हालत बदल जावे मगर वह कायम नहीं रह सकती, बल्कि उल्टे अहंकार और मान पैदा होकर भक्ति और अभ्यास में खलल डालेंगे। इस वास्ते कुल जीवों को जो सच्चा परमार्थ कमाया चाहते हैं मुनासिब और लाजिम है कि जो कुछ कार्रवाई करें संत सतगुरु के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर करें तो उनके सिर पर दया और रक्षा का हाथ रहा आवेगा और उनकी संभाल हर तरह से जारी रहेगी और अभ्यास में गुप्त तरक्की होती जावेगी। जो लोग संत सतगुरु का उपदेश और उनकी शरण नहीं लेवेंगे और ओछे और झूठे गुरुओं से मिलकर या पोथियां पढ़कर अपने तौर पर कार्रवाई परमार्थ की करेंगे तो माया और काल अनेक तरह के विघ्न की जिनकी इन लोगों को खबर भी न होगी डालकर उनसे अभ्यास छुड़वा देंगे या किसी किस्म के सिफली यानी नीचे के दर्जे के अभ्यास में लगाकर और थोड़ा रस देकर अहंकारी और मानी बना देंगे कि जिससे आइंदे की तरक्की और अभ्यास और रास्ते का चलना बंद हो जावेगा। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जब वे अंतर्मुखी अभ्यास अपने घट में शुरू करें तो पूरे गुरु या पूरे गुरु के प्रेमी अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर कार्रवाई जारी करें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की शरण अपने हृदय में धारण करें और सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा अभ्यास न करें तो राधा स्वामी दयाल की दया ये उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी हो जावेगा और संभाल रक्षा रहेगी और मौज से संत सतगुरु का दर्शन हो जावेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अंतर में कुछ जलवा नजर आवेगा कि जिसके सबब से अभ्यासी को मदद और ताकत मिलेगी और अभ्यास बिला नागा थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बनता जावेगा और रफ्ते रफ्ते एक दिन पूरा काम बन जावेगा। दुनिया में जीव अनेक तरह के खौफ मान रहे हैं और अनेक तरह के शौक कर रहे हैं, लेकिन जिसके मन में सच्चे मालिक का खौफ और दर्शनों का शौक पैदा हुआ वही सतगुरु से मिलकर एक दिन कुल मालिक के धाम में बासा पावेगा। बगैर सतगुरु के कोई माया के जाल से नहीं निकल सकता है। दुनिया में जीव इन बातों का बहुत खौफ मानते हैं। 1 नुकसान जान, 2 नुकसान तंदुरुस्ती, 3 नुकसान धन और माल, 4 नुकसान इज्जत व आबरू, 5 नुकसान औलाद और कुटुंब परिवार और बहुत सी पूजाएं और खैरा और झगड़े बखेड़े इन्हीं खौफों के सबब से करते हैं। शिवाय इन खौफों के कुटुंब और
बिरादरी और हाकिम का भी खौफ मानते हैं और आपके सबसे बहुत से बुरे और नामुनासिब कामों से बचते हैं। बाजों के मन में खौफ मौत और नरकों का भी छोड़ा बहुत असर करता है और उसके सबब से वे थोड़ी बहुत करनी परमार्थ की वास्ते प्रप्ति स्वर्ग या बहिष्ट के, जैसा कि उनकी बिरादरी या क्रीम या देश में जारी है, करते हैं। इसी तरह लोगों के दिल में शौक भी अनेक तरह के पैदा होते हैं, जैसे हासिल करने कोई विद्या या हुनर या धन माल या औलाद या इज्जत व नामवरी और भोग बिलास का या देखने सैर व तमाशाया दरियाफ्त करने कैफियत और हकीकत किसी किस्म की रचना का, आसमानी होवे या ज़मीनी, किसी खास देश या खान में, या तहकीक करना हाल मुल्कों, समुद्रों, दरियाओं, झीलों और पहाड़ों का, वगैरह वगैरह। किसी किसी को शौक परमार्थ का जैसा कुछ कि अपने कौम और देश में जारी है और जीवों के परोपकार और सुख पहुंचाने का अनेक रीत से और अनेक कामों में और करने दर्शन किसी देवता या ईश्वर का रहता है और उसकी तवज्जह अक्सर सोच और विचार और करने परमार्थी और परोपकार के कामों में लगी रहती है। यह सब खौफ और शौक दुनियावी हैं या दुनियावी परमार्थ से कुछ ताल्लुक रखते हैं और इनका फल दुनिया में आराम और बाद मरने के भी कुछ सुख की प्राप्ति का, स्वर्ग वगैरह में है। पर जन्म मरण की फांसी या देह धर कर दुख सुख का भोग दूर नहीं होता। बड़भागी और सब में उत्तम वह जीव हैं कि जिनके हृदय में सच्चा शौक सच्चे मालिक से मिलने और उसके धाम में जो कि महा आनंद और प्रेम का भंडार है, बासा पाने का पैदा होवे और सच्चा खौफ देह के साथ बंधन और दुख सुख भोगने और बारंबार जन्म धारण करने और मरने का मन में प्रकट हुआ है और जो कि सच्चे मालिक का पता और भेद संतों के पास है या उनके सच्चे प्रेमी अभ्यासी से मिल सकता है। इस वास्ते ऐसे जीवों को पहिले खोज और तलाश संत सतगुरु किया, उनके प्रेमी सत्संगी और संगत की मुनासिब है। जब जीव संतों के सत्संग में जाकर महिमा कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम की सुनेगा और हाल नाशमानता और तुच्छ होने संसार और उसके सामान का मालूम करेगा तो जरूर उसके मन में थोड़ा बहुत शौक मालिक के दर्शन का और भी बैराग संसार के भोग बिलास की तरफ से पैदा होगा। और जब कैफियत सहज उपदेश और सहज जुगत यानी सुरत शब्द जोग की समझेगा, तब इरादा उसके अभ्यास का उमंग के साथ करेगा और फिर सत्य पुरुष राधास्व आमी दयाल और संत सतगुरु की दया से कुछ रस अंतर में पाकर मगन होवेगा और शौक भी बढ़ेगा। बगैर सत्संग के किसी के मन से भरम दूर नहीं हो सकते और न तवज्जह और पकड़ उसकी कुटुंब परिवार और भोगों और पदार्थों में ढीली हो सकती है। इस वास्ते पहले दर्जे की सफाई हासिल करने के वास्ते मन की तरंगों और ख्वाहिशों को रोकने और घटाने के लिए मन की तरंगों और ख्वाहिशों को रोकने और घटाने के लिए होशियारी के साथ संत सतगुरु का सत्संग करना और बचनों को सुनकर विचारना और अपने फायदे के बचनों को ग्रहण करना और उनके मुवाफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करना जरूर है। जब तक कोई ऊपर की लिखी हुई तरकीब से सत्संग नहीं करेगा और सच्चा शौक और इरादा हासिल करने सच्चे परमार्थ का उसके मन में पैदा न होगा, तब तक संतों के उपदेश का अभ्यास भी उससे दुरुस्ती के साथ नहीं बन पड़ेगा। यानी सुमिरन और ध्यान और भजन में उसका चित्त जैसा चाहिए नहीं लगेगा और रस भी नहीं आवेगा। इस वास्ते जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल किया चाहे
उसको संतों का सत्संग और अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत शौक लेकर दुरुस्ती के साथ करना जरूर है। तब उसके मन की हालत बदलेगी और प्रेम का रंग चढ़ना शुरू होगा। फिर उसके मन में सच्चा खौफ सच्चे मालिक और संत सतगुरु की अप्रसन्नता का पैदा होगा। और दुनियावी खौफ जिनका जिक्र दफा पहली व दूसरी व तीसरी में लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते कम और दूर होते जावेंगे और सच्चे मालिक और संत सतगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और उनकी मेहर और दया का भरोसा मजबूत होता जावेगा। इसी तरह दुनिया के शौक और चाह मान बढ़ाई और भोग विलास की घटती जावेगी और जिन कामों में कि पहले इसको रस मिलता था वे सब रूखे और फीके मालूम होंगे। यानी सब शौक और चाहे दुनिया की हटकर एक राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का शौक और प्रेम मन में बस जावेगा और दिन दिन बढ़ता जावेगा। सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।